ऑलराइट, तो सच बात बोलूँ तो मुझे लगता है मैं एक मैसेंजर हूँ, मुझे लगता है मैं बस एक मैसेंजर हूँ और ये चैनल और इस चैनल के वीडियोस एक बस कैटलिस्ट का काम करती है। जी हाँ, कैटलिस्ट इन हेल्पिंग यू ट्रांसफॉर्म एंड चेंज योर टोटल लाइफ। अब मुझे पता है आप ये वीडियोस 1 या 1.5 साल से ज़्यादा नहीं देखने वाले। आप देखोगे, आप कुछ नया सीखोगे, देन यू विल मूव ऑन टू डूइंग बेटर थिंग्स इन योर लाइफ। और मेरा इस चैनल पे, मेरा इन वीडियोस से बस एक ही मकसद है। वो जो 1-1.5 साल आप इस चैनल के वीडियोस देखते हो, वो जो 1-1.5 साल आप मेरे साथ बने रहते हो फॉर योर ओन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, वो 1-1.5 साल मैं आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ। अगर ट्रांसफॉर्म नहीं तो एटलीस्ट एक आइडिया, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन, एक पर्सपेक्टिव या फिर एक विजन दे पाऊँ। आज का टॉपिक, आज के इस वीडियो का इंपॉर्टेंस भी कुछ वैसा ही है। समथिंग दैट आई वुड वांट यू टू कीप इन माइंड फॉर द नेक्स्ट हाउसएवर लॉन्ग यू वांट टू बी ऑन द चैनल। जितने टाइम के लिए भी आप हमारे वीडियोस देखने वाले हो, ये चीज़ याद रखना, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा प्यार से समझना। जी हाँ, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आखिर बनाएं कैसे, व्हाट इज़ द रीज़न एंड हाउ डू वी थिंक, व्हाट मेक्स अस अट्रैक्टिव, व्हाट इज़ पर्सनैलिटी एंड ऑल ऑफ दैट गुड थिंग्स। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। चलो, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, यह है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। मैं पहना हूँ टीमी बेसिक्स का शर्ट और हमारे बॉस्टन के लेदर शूज। लेट्स रोल। ओके, तो भाई इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपके लिए मुझे 2 छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पता नहीं आप कब तक देखने वाले हो, लेकिन अब जब देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। और अगर आपको इस चैनल के बाकी के वीडियोस भी देखने हैं, बाय द टाइम यू आर हियर वाचिंग दिस वीडियोस, देन डू दैट। 250-300 वीडियोज़ हैं, कुछ नया सीख लोगे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ी और मदद मिलेगी और फिर आप आगे बढ़ के कुछ और ज़िंदगी में कमाल कर लोगे। दैट बीइंग डन, चलो फिर बात करते हैं आज के वीडियो की। ओके, तो भाई इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि भाई अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कैसे बनाएं, आपको समझनी पड़ेगी ये चीज़ कि भाई पर्सनालिटी होती क्या है। व्हाट डज अ मैन मीन व्हेन ही सेज आई वांट अ गुड पर्सनालिटी। वेल, पर्सनालिटी एक लैटिन शब्द से लिया गया जिसका मतलब होता है पर्सोना, या फिर आपकी पहचान, आपका रुतबा, आपका भेदभाव। एंड दीज थिंग्स आरंट एनीथिंग क्रेजी, दीज थिंग्स आरंट एनीथिंग वेरी साइंटिफिक, क्योंकि पर्सोना का एक्चुअल मीनिंग होता है मास्क। आप किस टाइप का मास्क पहने हो, आपके मास्क में कितना वजन है, आपके ओवरऑल ढांचे में कितना दम है। Now what makes your personality attractive or not is not what you think and the videos you watch. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है आपके लाइफ के कुछ हैबिट्स और कुछ तरीकों से। 3 बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट है योगा में, 3 बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी के ट्रांसलेशन वाले अंग्रेजी में, तमस, रजस और आपका सत्व। तमस होता है आपका एक कंप्लेसेंट बिहेवियर, मतलब आप हो लेजी, लथार्जिक, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, आप बस बैठे हो घर में या सोफे में या बिस्तर पे, छत देख रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, आप कुछ एक्ट नहीं कर रहे हो, आप कुछ कर्म नहीं कर रहे हो, आप बस बैठे हो अपनी ज़िंदगी से, खुश हो ना हो वो तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बैठे रहोगे कुछ करोगे नहीं तो ऑब्वियसली अपने दिमाग में उसके पागल हो जाओगे, बट दैट्स नॉट योर पॉइंट। You are just not doing any act. You are just not moving the needle. You are just lazy, negative, lethargic, slow, retarded, dormant guy. That's your तमस। अगर आप में तमस ज़्यादा है, अगर आप लथार्जी या फिर ज़्यादा टायर्ड या ज़्यादा लेजी टाइप के इंसान हो, तो भाई आपकी पर्सनैलिटी होगी ही नहीं। अच्छा बुरा वो तो कुछ नहीं, आपकी पर्सनैलिटी होनी नहीं वाली, क्योंकि आप कुछ करते नहीं हो टू हैव अ पर्सनैलिटी। क्योंकि पर्सनैलिटी कब फॉर्म होती है? पर्सनैलिटी फॉर्म होती है आपके लाइफ के कुछ कंपल्सिव हैबिट्स के सीक्वेंसेस से। अब चलो इसको आसान भाषा में समझाते हैं। मानो आप 20 साल के हो, 20 साल की उम्र में आपने अपनी ज़िंदगी में कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली कंपल्सिवली कुछ हैबिट्स फॉर्म कर ली हैं। नाउ दीज कंपल्सिव हैबिट्स, जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं हो, बस करते रहते हो और सोचते रहते हो उस हिसाब से, दैट इज़ व्हाट योर पर्सनैलिटी इज़ ऑल अबाउट, दैट इज़ व्हाट मेक्स योर पर्सनैलिटी। अगर आपके 20 साल में कंपल्सिव हैबिट्स अच्छे होंगे, जैसे टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, कसरत करना, पढ़ाई करना, काम करना एंड ऑल ऑफ दैट गुड थिंग्स, रिस्पेक्टिंग पीपल, देन योर पर्सनैलिटी इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट दैट। आप उस टाइप से चलोगे, आप उस टाइप से लोगों से बात करोगे, आप उस टाइप से अपना ध्यान रखोगे, उस टाइप से कपड़े पहनोगे एंड ऑल ऑफ दीज गुड थिंग्स। अगर आपका कंपल्सिव हैबिट 20 साल तक, अगर आपके कंपल्सिव बिहेवियर 20 साल तक कुछ स्लो या लेथार्जिक या लेजी वाले थे, तो आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ दिखने वाली है। आप ओबीज होगे, आपके सर पे बाल नहीं होगा, आपकी अजीब सी वॉक होगी, आपको बात करना नहीं आएगा, आपको स्टाइल, इमेज या फैशन पे कोई ध्यान या कोई सेंस नहीं होगा। आप बस बाकी सारे झुंडों की तरह, जो बाकी सारी आबादी है देश की, दुनिया की 7 बिलियन लोग, उनकी तरह दिखना, रहना, सोचना शुरू कर दोगे। दैट्स व्हाट द एवरेज पीपल इज। एवरीवनस पर्सनालिटी इज एवरेज बिकॉज दे आर ऑल लिविंग
अ कंपल्सिव लाइफ। क्योंकि सच बात तो ये कि इस देश और इस दुनिया के मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अपने लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की पूरी कंट्रोल नहीं लेते। दे डोंट टेक द ओनरशिप ऑफ द लाइफ। उनको अपनी ज़िंदगी का खुद ओनरशिप नहीं लेना, उनको बस ज़िंदगी को अपने आप होने देना। इफ़ यू लेट योर लाइफ हैपन टू यू, then you'll have a series of compulsive habits that will be very reactive. It will not be very active. अगर आपको अपने पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव और एक्टिव बनाना है तो आपको ये कंपल्सिव हैबिट का चेन तोड़कर उसको थोड़ा और कॉन्शियस हैबिट या फिर सात्विक या सत्व वाले मोड में लाना पड़ेगा। क्योंकि तमस था आपका एब्सोल्यूट कंप्लेसेंसी, रेजी। रजस हो गया आपका एवरेज whatever controlling selfish behavior that everyone has. Let the life happening to you. But if you become sattvic, if you become the actual conscious man who is aware of whatever he wants to do, who is very much in control of his life, उसको पता है कि भाई मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, उसको पता है कि मुझे कैसे सोचनी है, उसको पता है कि मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है, उसको पता है मुझे काम करना है, उसको पता है मुझे दोस्त बनाने हैं, दोस्तों से कैसे बात करनी है, and everything. If you are taking the conscious effort to break away from your negative compulsive habits, you will end up transforming your negative personality, your non-attractive personality or unattractive personality to a very attractive man. क्यों? क्योंकि आपने वो नेगेटिव कंपल्सिव हैबिट्स तोड़ के उसको एक कॉन्शियस अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैबिट से चेंज कर दिया। नाउ दिस इज़ नॉट फॉर एवरी मैन। अगर आपके कंपल्सिव हैबिट्स पहले से ही काफ़ी अच्छे हैं तो आपकी पर्सनालिटी पहले से ही काफ़ी अच्छी होगी। मैनी पीपल आर एब्सोल्युटली अमेजिंग फ्रॉम द वेरी वे दे आर बॉर्न, बिकॉज उनकी अपब्रिंगिंग वैसी होती है, उनके माँ बाप उनको वैसा चीज़ सिखाते हैं, उनके फैमिली उनको उस हिसाब से बड़ा करती है कि भाई उनकी जो सात्विक, उनकी जो कॉन्शियस माइंड है, उनकी जो कॉन्शियस लाइफस्टाइल के प्रति एक विजन है वो ज़्यादा प्रॉस्पर करे और ये कंप्लेसेंट नेगेटिव कंपल्सिव बिहेवियर को उतना इंपॉर्टेंस ना दे। सो द टाइम यू बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ योर एक्शन, द बेटर योर पर्सनैलिटी, द बेटर योर लाइफ इज गोइंग टू बी। अब यार इस कॉन्शियसनेस तक आने के लिए लोगों की ज़िंदगी लग जाती है, ठीक है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी की पूरी कॉन्शियस ओनरशिप ले ली तो भाई आप विवेकानंद, बोस या सदगुरु टाइप के लोग बन जाओगे। सो दैट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस टू डू, बट बीइंग अवेयर ऑफ इट और इस चीज़ का एक पर्सपेक्टिव या फिर एक विजन होना ही बहुत बड़ी चीज़ है। विजन या पर्सपेक्टिव या अवेयरनेस होना ही सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि पहले पता तो चले वेयर आर वी लैकिंग, व्हाई इज दैट आवर पर्सनालिटी इज नॉट सो अट्रैक्टिव, व्हाई इज दैट पीपल डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद अस, व्हाई इज दैट वी आर नॉट एबल टू डू समथिंग दैट वी वांट टू डू इन लाइफ। वेल, बिकॉज of the series or the sequence of compulsive habits that you have built over the years of your life. अब इसको और एक बड़े easy example से समझाता हूँ, इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी, जो बहुत ही कॉमन है समझाने के लिए। अगर 20-25 साल में आपकी अपब्रिंगिंग इंट्रोवर्टेड स्टाइल में हुई है, अगर आपके घर वालों ने, अगर आपके दोस्तों ने, अगर आपके सोसाइटी या कल्चर ने अपने आप में टाइम स्पेंड करने को, पढ़ने को, फोकस रहने को, दोस्त ना बनाने को ज़्यादा फोकस या ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, then you will have a series of such compulsive habits. आपकी compulsive habit ही वैसी फॉर्म हो जाएगी जो आपको एक इंट्रोवर्टेड इंसान बनाती है, which makes you a lot more focused, a lot more by yourself, don't like to go out and all that much. विपरीत इसका एक्सट्रोवर्टेड, अगर आपकी फैमिली, अगर आपकी सोशल लाइफ बचपन से ही काफ़ी हैपनिंग है, अगर आपकी फैमिली या फिर आपका कल्चर आपको बचपन से ही लोगों से मिलने, दोस्त बनाने या बात करने को प्रोत्साहित करता है, then you will have a much more social extroverted personality. The point is, ये कोई भी पर्सनालिटी आपका ट्रू आइडेंटिटी नहीं बन जाती है। आइडेंटिटी और पर्सनालिटी में फ़र्क है। पर्सनालिटी बहुत टास्क ओरिएंटेड चीज़ है। अगर आपको काम करना है तो आपकी काम वाली पर्सनालिटी थोड़ी अलग होगी। अगर आपको दोस्तों के साथ घूमना है तो वहाँ की पर्सनालिटी थोड़ी अलग होगी। जिम जाना है उसकी पर्सनालिटी अलग होगी। दोस्तों से मिलना है, डेट पे जाना है, उसकी पर्सनालिटी थोड़ी अलग होगी। Identity, however, identity is something totally different. Identity is the values you believe in, the global identity of everyone being same that you believe in, and all that good things. अगर आप चाहते हो मैं आइडेंटिटी के ऊपर वीडियो बनाऊँ, then that's a different topic. बताओ कमेंट करके, बना लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। But don't confuse your personality to your identity. मतलब मेरी पर्सनालिटी ऐसी है तो मैं वैसा ही हूँ, नहीं। आप पर्सनालिटी काम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमेशा बदल सकते हो। बेस्ट वे इज योर स्टाइल एंड इमेज। अब मैं ऑफिस में हूँ, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेरी पर्सनालिटी थोड़ा काम टाइप के मोड में। सो राइट नाउ आई एम वेरी इंट्रोवर्टेड, आई एम वेरी फोकस्ड, आई एम वेरी डिटरमिन्ड, आई एम वेरी सीरियस बिकॉज आई एम इन अ सीरियस प्लेस। अब मैं अगर दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई विल नॉट बी इन अ सीरियस प्लेस एंड आई विल प्रॉब्ली नॉट वेयर दिस फॉर्मल आउटफिट, आई विल प्रॉब्ली वेयर समथिंग वेरी कैजुअल, जो मुझे याद दिलाएगी कि भाई आउटफिट चेंज हो गया, मतलब मास्क बदलो अपना जो काम वाला मास्क था उसको निकाल फेंको, क्योंकि अब तुम उस ढांचे में नहीं हो, अब तुम अपने उस वर्दी में नहीं हो जिसमें आपको काम करनी है। सो व्हेन आई चेंज माई आउटफिट, आई फोर्स माई सेल्फ टू रियलाइज द फैक्ट दैट कि अब टाइम आ गया है इस पर्सनालिटी में अपने आप को डालने का। जब जिम जा रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली सूट में तो जिम जाऊँगा नहीं, मैं टीएमए बेसिस के टी शर्ट्स में जाऊँगा। तो व्हेन आई वेयर दैट एंड व्हेन आई गो टू द जिम, then I have a different personality, different masks for different situations that I recommend everyone to wear. मैं by default मेरे में 20-25 साल, 29 साल की उम्र है, 6 महीने में अगेन 30 साल का हो जाऊंगा। But for all these years I have been predominantly raised with a higher percentage of introverted compulsive habits.
तो मेरी जो इंट्रोवर्टेड साइड है वो थोड़ी स्ट्रांग है। अब उसको इक्वलाइज करने के लिए मुझे खुद फोर्सफुली जाके सोशल डायनामिक्स सीखना पड़ा, दोस्तों से बात करनी पड़ी, दोस्त बनाना सीखना पड़ा। आई हैड टू गो आउट ऑन डेट्स, आई हैड टू लर्न अबाउट दीस थिंग्स बिकॉज दीज वर द इक्विलिब्रियम दैट आई नीडेड टू फाइंड इन माई लाइफ। सो देयर इज़ अ पार्ट ऑफ मी विच इज़ वेरी एक्सट्रोवर्टेड। अगर मैंने काम करना छोड़ दिया और मेरे 4 दोस्त आ गए और हम गोवा जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, आई विल नॉट थिंक अबाउट वर्क, आई विल प्रॉब्ली स्विच ऑफ एंड आई विल बी इन अ टोटल फन मोड। पर वो दूसरा नकाब है, वो दूसरा मास्क है, वो मेरा दूसरा पर्सोना है। डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से आप अपना डिफरेंट पर्सोना, डिफरेंट पर्सनैलिटी पहन सकते हो। अगर मैं ऐसे किसी डेट में गया तो बंदी डर जाएगी मुझसे, बोले तो शादी करना है क्या, दिस इज सो सीरियस। सो यू हैव टू वेयर डिफरेंट मास्क एट डिफरेंट इवेंट्स फॉर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। अगर कंफ्यूज हो, अगर पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करें, यूज स्टाइल एंड इमेज एज अ टूल। अगर यह स्टाइल और इमेज को आप थोड़ा और स्पिरिचुअली और थोड़ा और दूर साइड से देखोगे, देन दिस इज द बेस्ट टूल मैनकाइंड हैज एवर मेड। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, ये आपको एक ऐसी कॉन्शियस अवेयरनेस देती है हमेशा कि आपको पता चले कि भाई इस टाइम पे मुझे ऐसा बिहेव करना है तो मैं वैसे कपड़े पहनूंगा, उस टाइम पे मुझे कुछ वैसा बिहेव करना है तो मैं उस टाइप के कपड़े पहनूंगा। यूज स्टाइल एंड इमेज, एंड इन केस यू वांट टू यूज स्टाइल एंड इमेज, माइट एज वेल गेट समथिंग फ्रॉम बॉस्टन शूज और tmebasics@tmebasics.com। एनीवे, तीसरी चीज़ जो काफ़ी ज़रूरी है, जो लोगों को लगता है कि भाई अब जो मेरी पर्सनालिटी बन गई तो उसको हम बदल नहीं सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो भाई उसको और अट्रैक्टिव, अल्फा, मैस्कुलिन, मैग्नेटिक कैसे बनाए। दिस इज स्टूपिड। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था। आई वॉज प्रीडोमिनेंटली इंट्रोवर्टेड ऑल माई लाइफ, बट देन when I was 16 or 17, I started dating, which was totally different, which was not my natural self or not my natural type of personality that I have always been raised with for 16-17 years of my life. So when you consciously bridge the gap, अगर आपने consciously सोचा कि भाई ये जो compulsive habits बन गई है मेरी, subconscious habits, unconscious habits जो 10 साल, 20 साल, 15 साल से बन गई है, उसको अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मैंने 15, 20 साल, 25 साल की नहीं है, which is going to help me expose to the other side of personality and have that become a part of me as well. ये जो conscious effort है, ये आपके ऊपर है, ये act, ये कर्म आपके ऊपर, ये आपको करना पड़ेगा। The more aware you get, the more actions you take, the more fluid personality you have, and the more easier and social and focused and creative and everything else that you become. ये बड़ा बेहुदा सा कॉन्सेप्ट है कि बस एक ही पर्सनालिटी, वो बस काम करता है। क्यों काम करता है? तो दोस्तों के साथ क्या प्रॉब्लम है? अगर दोस्तों के साथ प्रॉब्लम है तो काम क्यों नहीं कर सकता? आई मीन, व्हाई कांट अ मैन, व्हाई कांट अ वुमन बी वेरी फोकस्ड एट वर्क एंड बी इक्वली फन व्हेन ही इज आउट देयर हैविंग फन विद फ्रेंड्स? यार ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो एक इतना नोशन टाइप बना दिया ना, वर्क एथिक या फिर सोशल डायनामिक, दैट्स स्टूपिड। यू कैन हैव ऑल टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज इन यू। जिस हिसाब से जो टाइम आएगा, यू वेयर दैट मास्क एंड यू बी इन दैट जोन। जिस हिसाब से आपका कुछ और टाइम आएगा, यू वेयर दैट मास्क एंड यू बी इन दैट जोन। हैव अ फ्लूइड पर्सनैलिटी, हैव ऑल टाइप्स ऑफ skills and have all types of habits inculcate in you, have all types of conscious compulsive habits built in you, ताकि आप एक whole rounded magnetic personality वाले इंसान बन जाओ। ठीक है? I hope this video helps. I hope this video gives you a new perspective towards what personality is and how can you change your current personality to make it become the kind of personality you would want it to be. Cool? अगर आपको शूज़ पसंद आई तो भैया हमारे लेदर स्नीकर्स हैं बॉस्टन के, ऑलरेडी ऑन प्री ऑर्डर्स। 15 अगस्त तक शायद लाइव भी हो जाएगा। शर्ट्स बाय द वे, दिस इज गोइंग टू गो ऑन सेल ऑन 15th अगस्त ओनली फॉर 1 डे। वैसे हमारा हर साल होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को सेल। इस बार शायद बाकी किसी चीज़ में ना हो क्योंकि बहुत नया स्टॉक आ रहा है, पर शर्ट का आई गेट इट, क्योंकि बहुत जन को लेना था। आप में से बहुत जन ने डीएम किया मुझे कि मैं थोड़ा प्राइस महंगा है, हम कॉलेज में हैं, हम स्टूडेंट हैं, थोड़ा कम करो, ये करो, वो करो। तो फॉर 15th of August वी कैन डू a 15% ऑफ, लाइक ऑलवेज, नॉट ऑन एवरीथिंग बट एटलीस्ट ऑन द शर्ट इज़ व्हाट आई कैन डू। इन केस यू हैवंट, यू कैन गेट इट ऑन 15th अगस्त। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर अगर आप कोई यंग एंड फाइनेंशियली थोड़े क्रक्स टाइप के इंसान हो, अगर आपको अभी लेना तो यू कैन गेट इट एट tmebasics.com. Small size, get it altered, make it fit for yourself, and in case you want to learn more, watch the other videos on this channel. मिलता हूं अगले में। ध्यान रखना, ख्याल रखना, अपने पर्सनालिटी को कॉन्शियसली बदलना मत भूलना। माय नेम इज मंगल आचार्य, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, टेक केयर। Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the